आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, मेरा मानना यह है कि उसके लिए एक जल्दी स्टार्ट और एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको और मुझे सबको पता है कि आजकल के दौर में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें कंपटीशन रेट बहुत ही ज्यादा है ना। लगभग एक सीट पर काफी बच्चे लड़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक सीट के लिए सिर्फ एक बच्चा लड़ाई कर रहा है, आपको भी पता है लगभग हजारों की संख्या में लोग एक सीट की लड़ाई के लिए बैठे हुए हैं, है ना। तो आप अभी से जितना जल्दी, हमारे जो चैनल पर ऑडियंस है आप लोग देख रहे हो जिसे, ठीक है, आप में भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट हो या फिर उनके पेरेंट्स हो, आपके लिए जस्ट एक सजेशन वीडियो होने वाली है कि आप अपने बच्चे को क्या देना चाहते हो, है ना, क्या बनाना चाहते हो, क्या उन्हें चीजें प्रोवाइड करना चाहते हो, किस समय पे कौन सी चीजें देनी चाहिए, वो थोड़ी सी बेसिक डिटेल में यहां पे आपको बता रहा हूंगा। और एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम के बारे में बता रहा हूंगा जिससे आपके बच्चे को या फिर आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको बहुत ही मदद मिलेगी आपके फ्यूचर टारगेट्स को अचीव करने में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 19th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज कुणाल। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं बहुत ही डिटेल में चीजों को बता रहा हूँ एनएसटीएससी एग्जामिनेशन के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, एग्जाम कब होता है, पैटर्न क्या होगा, मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, अगर मैं एग्जाम देता हूं तो मुझे क्या चीजें एग्जाम देने से मिलेंगी, वो सारी चीजें हम देख रहे होंगे। क्योंकि हमारी आदत है बिना बेनिफिट के तो हम खाना भी ना खाएं, है ना, मतलब खाना खाते हैं एनर्जी लेने के लिए, तो वो सारी चीजें बिना बेनिफिट के हम लोग कोई काम ना करें। तो इसलिए बिना बेनिफिट कि हम एग्जाम ही क्यों दें, ये भी आएगा मन में। तो बेनिफिट भी है इसको एग्जाम को देने का, तो वो भी हम लास्ट में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली एनएसटीएससी क्या है भैया? एनएसटीएससी एक तरीके का नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है जिसमें आपके टैलेंट को सर्च किया जाता है नेशनल लेवल पर। वो आप किसी भी क्लास में हो, क्लास 2 से लेके क्लास 12 तक के बच्चे इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। तो मैं भी, आप किसी भी क्लास में हो, आपके लिए रिकमेंडेड वीडियो है। आप अगर हो सकता है कि 12th में हो और आपका भाई अगर 10th में हो तो उसको भी आप रिकमेंड करें। खुद तो आप देखें ही देखें, नो डाउट, लेकिन अपने भाई को भी आप रिकमेंड करिएगा दोस्त, क्योंकि बहुत ही अच्छी एग्जामिनेशन है। और सबसे बेहतरीन बात, आपको घर में ही बैठ के इस एग्जामिनेशन को देना है, अपने लैपटॉप पर, पर्सनल कंप्यूटर पर, या फिर अपने मोबाइल फोन पर भी अगर आप देना चाहते हो तो आप उस पर भी बैठ के दे सकते हैं। तो इससे मजेदार बात आई डोंट थिंक कि किसी एग्जामिनेशन को लेके हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं समझना कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो एक एक करके सारे फैक्टर्स पर बात कर रहे होंगे, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि ये वीडियो, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको जरूर मदद कर रही होगी। और एक बच्चा जो ऐसी जगह बैठा होगा जो इस वीडियो को नहीं देख पा रहा होगा, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी मेरी कि इसको शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि वो अपने छोटे भाई बहन दोस्त जो भी होंगे, है ना, रिलेटिव्स होंगे, उनको जरूर आप शेयर करें, उनको एग्जामिनेशन के बारे में बताएं, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके। तो एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एलिजिबिलिटी बहुत ही क्लियर कट है कि दैट इज आप किसी भी क्लास में हो, लाइक आप क्लास 2 से स्टार्ट करें, क्लास 2 से स्टार्ट करें और क्लास 12 तक के बच्चे हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। बट देयर इज वन क्राइटेरिया, लाइक आप जब क्लास 10th के बाद क्लास 11th में जाते हो और क्लास 12th में जाते हो तो एक अलग सी कैटेगरी, आपको एक अलग स्ट्रीम मिलता है, दैट इज पीसीएमबी, है ना, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी। मैथ के साथ आप बायोलॉजी भी पढ़ सकते हो, दैट विल बी ऑप्शनल सब्जेक्ट इन क्लास 11th एंड 12th। सो सिर्फ ये स्टूडेंट जो इसको ऑप्शन में चूज किए होते हैं पीसीएमबी, वो इस एग्जाम को नहीं दे सकते। बाकी कोई भी बच्चा हो, ठीक है, लाइक आप 11th में मैथ्स लेते हो, बायो लेते हो, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। क्लास 2 से लेके क्लास 12 तक के बच्चे आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। और सबसे बेहतरीन बात कि आप जिस क्लास में हो उसी क्लास का सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इससे बेहतरीन बात तो आई थिंक नहीं हो सकती आप सभी लोगों के लिए। इसके बाद एनएसटीएससी फॉलो आपका सीबीएसई सिलेबस फॉलो करती है। लगभग 70 to 80% आपका सीबीएसई के पैटर्न पर ही सारी चीजें होती हैं। बाकी की 5 से 10% जो 20% होती है वो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होती है, अप टू 90% भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पेपर आर आल्सो सुटेबल फॉर द स्टूडेंट ऑफ आईएससी, आईसीएसई एंड वेरियस बोर्ड। आप किसी भी बोर्ड से हो, आपके लिए सुटेबिलिटी है। और सबसे अच्छी बात ये मैं बता दूं कि आप किसी भी बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड हो या फिर आप किसी से बोर्ड से हो, आपकी जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होगी, ठीक है, क्वालिफाइंग
क्राइटेरिया होगी वो नो डाउट आपकी बोर्ड को सेटिस्फाई करता हुआ, लाइक आप मान लो आंध्र प्रदेश बोर्ड से हो, ठीक है, या फिर यूपी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है, किसी स्टेट बोर्ड से हो, मेरा कहने का मतलब ये है किसी भी एक स्टेट बोर्ड से हो, आप अगर उस स्टेट बोर्ड का अच्छे से पढ़ते हो तो यू कैन क्वालिफाई। बट नो डाउट इट इज ट्रू कि आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो आपको थोड़े बहुत एफर्ट एक्स्ट्रा मारने पड़ते हैं, और इस बार काफी बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया होगा, तो प्लीज कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, ताकि तुम्हारे जो फ्यूचर जूनियर्स हैं उन्हें मदद मिले कि हमें कैसे अप्रोच रखना, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि हर एक कमेंट बहुत ही वैल्यूएबल होता है आपके जूनियर्स के लिए, ठीक है, और हमारे लिए भी। तो मेक श्योर कमेंट आप जरूर करें। और एलिजिबिलिटी के लिए आगे बात करूं एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो किस तरीके का पैटर्न होता है, सिलेबस मैंने बता दिया कि जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हो बस उसी क्लास का सिलेबस आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद अगर क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो क्लास 1 का जो बच्चा होगा उसके में टोटल 40 क्वेश्चंस आते हैं और 40 मार्क्स के होते हैं, लाइक 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है, 1 मार्क्स का, ठीक है। और सबसे अच्छी बात कि नो निगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है, लाइक किसी भी रॉन्ग आंसर के लिए आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, जितने भी आप करेक्ट कर जाओगे सिर्फ उनके मार्क्स मिल रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव थिंग, है ना। इसके बाद में बात करूं दूसरे वाले को, क्लास सेकंड में हो आप तो आपसे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क्स, क्लियर। और कितने टोटल मार्क्स का होगा पेपर, तो 50 मार्क्स का पेपर होगा। और 3 to 12 मतलब क्लास 3rd से लेके क्लास 12th का बच्चा है तो उससे ओनली 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स कंटेन करता हुआ होगा, तो टोटल मार्क्स जो हर क्लास के लिए होगा वो कितना होगा, 60। तो आई थिंक मेजोरिटी हमारी जो ऑडियंस होगी वो इसी क्लास में होगी, 3 to 12, और जो कंपटीशन एग्जाम को देते भी होंगे वो इसी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे होंगे। तो आपका जो टोटल मार्क्स का कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है, दैट इज 60 मार्क्स का, और 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो दिस इज वेरी क्लियर, ओके। अब बात करूं मैं सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसकी बात कर लेते हैं। क्लास 1 में है आप तो मैथमेटिक्स से आपसे 15 क्वेश्चन है, जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, टोटल 40 क्वेश्चन आपको पहले ही बोला जा चुका है। उसके बाद क्लास 3 to 5 में है आप तो मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन एंड क्रिटिकल थिंकिंग से 5 क्वेश्चन। ये बहुत ही इजी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, एज रिलेशन को लेके हो गया, थोड़ी बहुत गेसिंग वगैरह हो गई, तो मैं आगे दिखाऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। बाकी क्लास 2 की बात करें तो मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 50 क्वेश्चन आपके हैं। इसके बाद क्लास 6 to क्लास 10th तक अगर आप हो तो मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन फिजिक्स, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 10 क्वेश्चन बायोलॉजी। ये ओवरऑल में बात करूं तो ये पूरा का पूरा आप क्या बोल सकते हैं कि साइंस जो आपका स्ट्रीम होगा, साइंस से टोटल 30 क्वेश्चंस आपके साइंस से पूछे जाएंगे और 5 नंबर का क्रिटिकल थिंकिंग पूछा जाता है। मे बी यही वो चीज है जो आपके लिए यहां पर क्वालिफाइंग बन सकता है, दैट इज क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बन सकता है कि क्रिटिकल थिंकिंग अगर कर ले गए तो हो सकता है तुम क्वालिफाई कर जाओ। तो ये एग्जाम का पैटर्न है, मे बी आपको नहीं पता हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप, सारे क्लासेस का अलग अलग है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस विद सब्जेक्ट आपको यहां पर मैंने दिखा दिया। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं दैट इज रिया सिलेबस आपकी आगे की 11th और 12th की बात करूं तो मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, फिजिक्स से 15, केमिस्ट्री से 15 और क्रिटिकल थिंकिंग से 5। ये सिर्फ किसके लिए है, मैथमेटिक्स वालों के लिए जो मैथ स्ट्रीम चूज करते हैं 11th में जाने के बाद। अब 11th में जो बच्चे बायो लेते हैं, जस्ट आपका मैथ की जगह बायो रिप्लेस कर लो, बायो से 25 क्वेश्चन, फिजिक्स से 15 केमिस्ट्री से एंड क्रिटिकल थिंकिंग से 5 क्वेश्चन। दिस इज द फिक्स, है ना, कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाने वाले हैं, उसमें कोई भी अलग से क्राइटेरिया नहीं। अब क्रिटिकल थिंकिंग में क्या क्या चीजें आने वाली है, इंक्लूड कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल, ठीक है, तो जिन बच्चों को नहीं पता हो आप देख लेना, स्किल लाइक कॉन्शियस एप्लीकेशन इन रियल लाइफ एप्लीकेशन, एज वगैरह हो गई, ये सारी चीजें। लॉजिकल एंड इंडक्टिव रीजनिंग, कुछ लॉजिकल चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज इन डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस टाइप के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये ओवरऑल क्या हुआ आपकी अभी एग्जाम की डिटेल हुई, सब्जेक्ट सिलेबस के बारे में बात किया मैंने, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात किया, तो ये ओवरऑल आपका क्या हो गया, आपका सिलेबस के बारे में बात होगी। अब आगे आते हैं एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। मैंने आपसे बता दिया भाई क्लास 1 से लेके, ठीक है, क्लास 1 से लेके आप अगर 12th में हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ की उतनी चिंता नहीं है, जो एग्जाम का मोड होगा वो भी मैं आगे बता दूंगा। और सबसे बेहतरीन बात क्या है भैया, जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हो सिलेबस आपका उसी क्लास का पूछा जाएगा। सिलेबस किस क्लास का होगा, जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे होंगे, है ना, करेंटली स्टडिंग उसी क्लास का
आपका सिलेबस आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। तो मेक श्योर आप इसको जरूर फॉलो करें, ठीक है, इस एग्जाम को जरूर दें, क्योंकि आप किसी भी क्लास में हो, डजंट मैटर आप किस क्लास में हो, मैटर ये करता है कि आप एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करें। क्लियर, आगे और भी डिटेल में चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम के थोड़ी सी आउटकम की बात करता हूं, उसके बाद थोड़ी सी एग्जाम मोड की पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम मोड की बात कर लेता हूं मैं, दैट इज एग्जाम मोड की बात कर लो। ठीक है, एग्जाम मोड क्या रहने वाला है दोस्त, तो एग्जाम मोड जो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इस बार पूरी की पूरी चीजें ऑनलाइन मोड में हुई थी, मे बी अगली बार से हो सके चेंज हो जाए तो वी विल इन्फॉर्म, बट अभी के लिए सारी चीजें क्या है, ऑनलाइन मोड में है। और सबसे बेहतरीन बात कि आप अपने पर्सनल पीसी से दे सकते हो, मोबाइल से दे सकते हो, और जो भी चीजें हो आपके पास, ठीक है, डेस्कटॉप हो, कुछ भी हो, अगर जिस भी चीजों के पास कैमरा का अटैचमेंट हो, लाइक डेस्कटॉप है तो आप एक कैमरे का अटैचमेंट रख लो, दैट विल बी सफिशिएंट, या फिर पीसी, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, दैट इज लैपटॉप, आप बोल लो लैपटॉप। ठीक है, आप इन चीजों के आपके पास है तो आप घर में बैठे सब कुछ दे सकते हो। एक मॉनिटरिंग एग्जाम है बेसिकली, ठीक है, आप इधर दे रहे होगे, जस्ट आपके अदर एंड पे जो एक टीचर होगा वो आपको देख रहा होगा, ठीक है, मॉनिटर कर रहा होगा कि कहीं आप चीटिंग वगैरह नहीं कर रहे हो। अगर चीटिंग वगैरह कर रहे हो तो तुरंत वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपके ऊपर फाइन लगा देंगे, ठीक है, दैट इज आपका एग्जामिनेशन कैंसिल कर देंगे। तो ये एग्जामिनेशन मोड की बात हो गई। ठीक है, अब थोड़ी सी आउटकम की बात कर लेते हैं कि दोस्त आउटकम क्या होने वाला है। फीचर्स की बात करें तो आप देखिए फीचर्स क्या क्या है दोस्तों, स्किल बेस्ड एग्जामिनेशन है, ठीक है, और एडवांटेजेस क्या क्या है, प्रोवाइड फीडबैक ऑन रियल लर्निंग एंड रिलेवेंट एक्चुअली टेस्ट विच इज बीइंग टॉट। इसका क्या मतलब है, फीडबैक ऑन रियल लर्निंग, पहली बात कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर बात करूं आपसे, दैट इज आपसे डेफिनेशन बेस्ड, जैसे स्कूल में हमसे पूछ लिया जाता है कि अगर आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, व्हाट इज मैटर, है ना, तो मैटर क्या है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। मैटर का यूज क्या है, मैटर के कौन से फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, किस फॉर्म में ज्यादा डेंसिटी होती है, मतलब जो थिंकिंग, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर इनकी ज्यादा से ज्यादा अप्रोच होती है। ठीक है, तो बहुत ही एग्जैक्ट चीजें पूछी जाती है आपसे, जो कि बहुत ही ऐसा भी नहीं कि बहुत हार्ड। ठीक है, आपका पेपर का बात करूं तो पेपर बहुत ही मॉडरेट लेवल का आता है। अगर एक नॉर्मल बच्चा अच्छे से पढ़ के बैठा हो हर एक चीज, तो वो हर एक चीज को क्रैक कर सकता है, इट्स माय गारंटी। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी चीजें बताई जाती है, आपको फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है, आपकी रियल लर्निंग कि आप कितना नॉलेज रखते हैं। इसके बाद दैट इज प्रोवाइड बेंचमार्क फॉर स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया, प्रोवाइड डिटेल एनालिसिस एंड फीडबैक। ये सबसे जरूरी चीज है, यही सबसे जरूरी चीज है। लाइक हम पढ़ रहे होते हैं, मैं भी पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़ रहे हो, हमें पता ही नहीं कि हम हैं क्या, है ना, हमें कितना आता है, हमें क्या चीजें पता है और क्या चीजें नहीं पता है, वो पूरी की पूरी एक रिपोर्ट आपको मिलती है इनकी तरफ से, दैट इज आपको unifiedcouncil.com जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, वो इसको पूरी की पूरी आपको एक रिपोर्ट बता रहा होगा, एक पूरी की पूरी रिपोर्ट जो आपके बारे में पूरी डिटेल कवर करेगी, आपका फीडबैक बता रही होगी आपको कि आपको कितना नॉलेज है इस आप करंट जिस भी लेवल पर पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, वो पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस होगी, लो कॉस्ट है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में है। इसके बाद अलाउ स्टूडेंट टू नो वेयर ही और सी स्टैंड, पिन पॉइंट एरिया ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, सबसे बड़ी बात भाई स्ट्रेंथ भी बताएगा और वीकनेस भी बताएगा, दैट इज फीचर में क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं। लो कॉस्ट में अफोर्डेबल, एक्सेसिबल टू ऑल स्टूडेंट थ्रू स्कूल और इंडिविजुअली, आप हो सकता है कि काफी बच्चों के स्कूल भी कंडक्ट कराते हो, या फिर आप अगर इंडिविजुअल देना चाहें तो आप ऑनलाइन इसको फिल करके ऑनलाइन भी इंडिविजुअल अपने तरीके से दे सकते हैं। क्लियर, तो ये पूरी की पूरी बात रही कि आउटकम्स क्या क्या है। अब इसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में मैं दिखाता हूं आउटकम्स, दैट इज डेवलप फॉर इंडियन करिकुलम, बिल्कुल ओके है, ओके है। मैं कंपेयर करके अलग अलग जितने भी आप ओलंपियाड देते हो उनसे कंपैरिजन बता रहा हूं। टेस्ट एकेडमिक लर्निंग ओके ओके, ठीक है। साइंटिफिकली डिजाइन, यहां पर देखिए एनएसटीएससी आपके लिए बेटर पड़ेगा, बट बाकी के ओलंपियाड जो होते हैं वो साइंटिफिकली डिजाइन नहीं होते हैं। लाइक आप थोड़ा सा साइंटिफिक चीजों पे फोकस करिए, साइंटिफिक क्वेश्चंस के ऊपर बच्चों को साइंटिफिक थॉट लाने की कोशिश करिए, तो वो इसका फोकस वहां पर होता है। टेस्ट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग नॉट जनरल स्किल ओनली, ठीक है। तो टेस्ट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, आप कॉन्सेप्ट कितना जानते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस फोकस करके पूछे जाते हैं, बाकी एग्जाम्स में वो चीजें नहीं मिलती हैं आपको। स्किल बेस्ड नॉट फैक्ट रोट बेस्ड, आपको
फैक्ट बेस्ड चीजें पूछी जाती हैं, यहाँ पर वो नहीं मिलती। बाकी डायग्नोस्टिक से आपको हर जगह मिल जाएगा ये वाला फीचर, बट 3 फीचर ऐसे हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक हैं, दैट इज साइंटिफिकली डिजाइन ये, और 3 फीचर आपके एनएसटीएससी एग्जामिनेशंस के ऐसे हैं जो आपके आप स्टूडेंट हो अगर तो आपके लिए, या फिर आप अगर पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लियर? तो इतनी पूरी की पूरी एग्जामिनेशन के बारे में बात रही। अब थोड़ा सा आउटकम मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश करता हूं, इसके बाद एक प्रोस्पेक्टस आपको दिखाऊंगा जो एनएसटीएससी प्रोवाइड करता है, उसमें पूरी की पूरी डिटेल होगी और क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं मैं वो भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आउटकम्स की बात करता हूं कि मैं बोलता हूं कि आपका फ्यूचर टारगेट क्या होगा। मे बी आपका बच्चा आगे जाके जेई के लिए प्रिपेयर कर सकता है या फिर नीट के लिए प्रिपेयर कर सकता है। तो जेई नीट क्या है कि स्पेशल वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ कभी। बेसिकली ये क्या है, इंजीनियरिंग एग्जाम है, ठीक है। इंजीनियर अगर आपका बच्चा बनना चाहता है तो इंजीनियरिंग एग्जाम है जेई, ठीक है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और नीट क्या है बेटा, तो सॉरी नीट क्या है, तो नीट इज अ मेडिकल एग्जाम। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको ये एग्जाम 12th के बाद देने पड़ते हैं ये दोनों। बट हमें पता है कि कंपटीशन इतना है कि टोटल ओवरऑल जो सिलेक्शन होता है वो सिर्फ 10 से 15 हजार स्टूडेंट्स का होता है हर साल जेई में। क्लियर? मैं जेई की बात करूं, अगर एक सेगमेंट की बात करूं तो लगभग 15,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है किसमें, जेई में। ओवरऑल 14 से 15, 10 से 12 लाख लड़के इसमें अटेम्प्ट करते हैं, बैठते हैं। तो आप सिलेक्शन रेशियो देख सकते हैं कितना कम है ना, कितना कम है सिलेक्शन रेशियो। तो इस हिसाब से आप अगर अर्ली शुरुआत नहीं करते हैं, अपने आप को अर्ली फोर्स नहीं करते हो, चीजें अर्ली समझने की कोशिश नहीं करते हो, प्रैक्टिकल में इस क्वेश्चन अगर नहीं करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को पीछे ढकेल रहे हैं। बाकी के जो बच्चे हैं आपके साथ में जो पढ़ रहे हैं वो आपसे आगे निकल रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर सीरियस हो, अगर आप चाहते हो कि मुझे आगे जाना है तो इस चीज में आपको इस वाले कैटेगरी में आना पड़ेगा, इस वाले रैंक में अपने आप को लाना पड़ेगा। मेक श्योर कि आप जल्दी, है ना। एग्जाम की आउटकम्स की बात करूं तो ये आपको अर्ली स्टार्ट देता है, ठीक है, अर्ली स्टार्ट देता है आपको। आपकी जो रियल पोजीशन है वो बताता है, मेरा मानना ये है, ठीक है। इसके बाद आपको दैट इज आप जब एक कंपटीशन का माहौल जो समझते हो ना, कंपटीशन इन्वायरमेंट जो होता है वो देता है। मैं ये नहीं बोलता कि अवार्ड क्या मिलेगा, अवार्ड तो मैं दिखाऊंगा अभी क्या मिल रहा होगा आपको, लेकिन जो मेन चीज है भैया कि कंपटीशन इन्वायरमेंट मिलता है, ठीक है। आप अर्ली स्टेज में ही वो सारी चीजें सीख जाते हैं जो एक बच्चा आगे जाके सीखता है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एक बेसिक दैट इज जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो ये रहेगा कि आप अर्ली एज में क्या पाते हैं, ठीक है। कंडक्टेड बाय unifiedcouncil.com। अब फॉर्म कैसे भरना उसकी भी डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनी है, बट मैं अगर आप बोलोगे तो मैं वो भी बता दूंगा। एग्जामिनेशन दैट इज आपकी जितने भी होती हैं वो हर बार दिसंबर या फिर जनवरी के आसपास हो रही होती है, मंथ में, लास्ट के मंथ में, ठीक है। तो आपको मैं इसके लिए बता दूंगा। एक बार चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एग्जामिनेशन को भरते हैं। तो ये कुछ एनएसटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.unifiedcouncil.com। वहां पर आप जाएंगे तो मल्टीपल ओलंपियाड वो कराते हैं, उसमें से एक एनएसटीएससी है जिसके बारे में आप यहां से एनएसटीएससी पर क्लिक करके आप धीरे धीरे चीजों को समझ सकते हैं। मैं रिवॉर्ड्स की बात अगर करूं आपसे ध्यान से दोस्त, तो एनएसटीएससी टॉपर जो होगा वो 2 दैट इज कितना भाई, है ना, 2 लाख, है ना, 2 लाख तक का कैश प्राइज आप जीत सकते हो। 200,000 दैट इज 2 लाख कैश प्राइज मिल सकता है जो एनएसटीएससी का ओवरऑल टॉपर होगा। यहां पर देखिए वर्थ 4 करोड़, है ना, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड वर्थ ₹4 करोड़ की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है जो एनएसटीएससी प्रोवाइड करती है जस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए, अचीव करने के लिए अपना गोल, ठीक है, और कोई मोटो नहीं है। दैट इज इसके बाद दैट इज द टॉप रैंकर एंड नेक्स्ट 2 रैंकर इन ईच क्लास आर रिवॉर्डेड विथ अ लैपटॉप, टैबलेट, पीसी एंड अ मोमेंटो टू ईच, ठीक है। बाकी के जो टॉप रैंकर होंगे, नेक्स्ट 2 रैंकर इन ईच क्लास, दैट इज ये तो ओवरऑल हो गया। उसके बाद हर क्लास में 6 में, 7th में, 8th में जितने भी टॉप के 2 होंगे उनको लैपटॉप मिलता है और एक टैबलेट पीसी मिलती है, दैट इज। इसके बाद रैंक 4 to 10 एंड 11 to 10 ईच क्लास आर अवॉर्डेड विथ अ कैश प्राइज 2,000 एंड 1,000। अगर 4 से 10 के बीच में हो तो 2,000 मिलेगा और 11 से 25 के बीच में हो तो 1,000। तो घर बैठ के अगर 1,000 में मिल रहा है तो वो काट नहीं रहा है किसी को। इसके बाद 26 से 100 के बीच में हो अगर तो BMS टैलेंट एंड ओलंपियाड रिसोर्स बुक फ्रॉम MS ब्रेन मैपिंग एकेडमी ईच। ऑल द रैंक 1 to 100 आर अवॉर्डेड विथ ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, दैट इज 1200 के आसपास है। तो ये तो हर बच्चे को मिलेगा जो कि आपकी फ्यूचर गोल्स दैट इज यही नीड उसमें मदद करने वाला है ये।
और बाकी जितने भी 1 to 100 रैंकर्स होंगे उनको भी ये दूसरी सब्सक्रिप्शन मिल रही होगी ओलंपियाड कोचिंग के लिए के, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी होगी। प्राइजेस फॉर स्टेट टॉपर, अब स्टेट टॉपर के लिए भी अलग से प्राइजेस यहां पर मिल रहे होंगे, ठीक है। स्टेट टॉपर की बात करूं तो टॉप 3 रैंक फ्रॉम ईच स्टेट, मिनिमम ऑफ 10,000 स्टूडेंट उठाया जाता है इन पर्टिकुलर स्टेट, आर अवॉर्डेड विथ स्पेशल अवार्ड फॉर इंकरेजमेंट ही और सी ओलंपियाड को सब्सक्रिप्शन, जो कि 1200 रुपए को डेडिकेट होता है। नोट स्टेट वाइज आर डिक्लेयर्ड आफ्टर एक्सक्लूडिंग, ये 100 बच्चे जो आपके हर स्टेट के होते हैं उनको हटाने के बाद, दैट इज मान लो आप किसी भी स्टेट से हो, ओवरऑल जो 100 के टॉप 100 होंगे उनको हटाने के बाद फिर से जो टॉप आपके कितने आएंगे 10,000 स्टूडेंट्स, उनको अवॉर्ड किया जाता है कंसोलिडेटेड प्राइज। टॉप रैंकर इन ईच क्लास फ्रॉम सेलेक्टेड सिटीज आर अवॉर्डेड विथ दिस ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन सर्टिफिकेशन ऑफ अवार्ड। इसके बाद लिस्टेड सिटीज, कौन कौन से सिटीज में आप हो तो दे सकते हो, तो ये आपके पास कुछ सिटीज है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और एनएसटीएससी टॉपर कौन होता है उसके लिए भी आई थिंक आप लोग परेशान होंगे। तो स्टूडेंट ऑफ एनी क्लास हु अचीव फर्स्ट रैंक एंड 100% मार्क्स अवॉर्डेड अ प्राइज मनी ऑफ 2 लाख रुपीस, ठीक है। आप किसी भी क्लास में अगर आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करते हैं तो 2 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं। अचीव द सेम, द स्टूडेंट हु अचीव हाईएस्ट परसेंटेज अमंग ऑफ ऑल क्लासेस इज रिवॉर्डेड विथ 1 लाख। देख लो रिवार्ड बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे, है ना। मतलब आप टोटल जित ओवरऑल 2 लाख पाएंगे, उसके बाद जो आपके मान लो जो दैट इज हाईएस्ट परसेंटेज, अगर आप किसी क्लास में जिस क्लास पा रहे हो वो 1 लाख पा रहा है, इफ मोर देन 1 स्टूडेंट अचीव सेम प्राइज मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंगली, ठीक है। सेम प्राइज दोनों लोग को मिलने वाला है इक्वली एमंग देम, द ईच टॉपर विल गेट आइदर दिस प्राइज और रेगुलर प्राइज। क्लियर। तो ये पूरी की पूरी बात हो गई आपकी प्राइजेस की। अब मैं थोड़ा सा मोमेंटो यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, दैट इज एग्जामिनेशन फी कितनी होने वाली है। तो एग्जामिनेशन फी आपकी 354 होगी, जिसमें आपको काफी चीजें मिल रही, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, आपको सैंपल पेपर्स दिए जा रहे होंगे, परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिल रही होगी। तो ओवरऑल जो आपको मिल रहा होगा दैट इज 354 का आपका एप्लीकेशन फॉर्म लेके हर एक चीज इतने का मिल रहा होगा। अब कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, तो www.unified.council.com पे आप जाके क्लिक करके कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 6 दिसंबर तक आपका ओपन था, दैट इज एडमिट कार्ड। तो जो एग्जामिनेशन है ना वो दिसंबर से लेके या फिर जनवरी में होने के चांसेस होते हैं। तो आप चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आई विल इन्फॉर्म, ठीक है, कब होने वाला है एग्जामिनेशन, ठीक है। दैट इज बहुत ही बढ़िया, ये सारी चीजें आपकी हैं। उसके बाद और क्या कर सकते हैं वो पूरी की पूरी कहानी अब इधर देखने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। आई थिंक मैंने सारी चीजें लगभग आपको बताई दी हैं, कौन सी क्लासेस में होंगे और क्या क्या होंगे। unifiedcouncil.com पर होगा, वो सारी चीजें आपको पता हो गई। क्वेश्चंस मैंने बता ही दिए हैं आपको, और उधर सब्सक्रिप्शन और अवार्ड को लेके सारी चीजें बता ही दी हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन आपके संडे को ही होते हैं मोस्टली, ये 2020 का। इस बार जो एग्जामिनेशन हुआ था वो जनवरी में हुआ था, ठीक है, लास्ट जनवरी में हुआ था, दैट इज 23 का और 30 को, दो दिन हुआ था, ठीक है। तो ये फिर से डिटेल्स ऑफ अवार्ड है, एग्जामिनेशन फी है, वो सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हो यहाँ पर एक एक करके। पूरी की पूरी मोमेंटो में बता दूंगा, आप यूनिफाइड काउंसिल पर जाएंगे वहां पर आपको मिल जाएगा। तो ये पूरी की पूरी आउटकम रही जो आपको इस एग्जाम में मिलने वाली है। तो आशा करता हूं कि आपको पूरी की डिटेल समझ में आ गई होगी, ठीक है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम रह जाती है कि भैया ये वाली चीज ना समझ में आई, मेक श्योर कि मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं इस एग्जामिनेशन को देने में, आपकी ग्रोथ होने में, ठीक है। और जो भी चीजें समझ में आती है, ठीक है, जो भी चीजें आपको लगती हैं भैया से पूछनी चाहिए, आप बिंदास पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में। बाकी वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ।